आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा और आज दिन भर अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि इंतखाबात के नतायज थे और उनकी एक तरह से हलचल रही और मैं और हिना दोनों ही दिन भर इन नतायज में एक तरह से उलझे रहे। लेकिन अब वक्त नतायज से कुछ हटकर है, हालांकि वो नतायज के बारे में बताएंगे और कुछ अलग भी हम थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। सामने आए 5 रियासतों में हुए इंतखाबात के नतायज। मगरबी बंगाल में हुई ममता बनर्जी की वापसी, तमिलनाडु में जयललिता को मिली कामयाबी। आसाम में रकम हुई नई तारीख, बीजेपी ने कायम की अक्सरियत के साथ हुकूमत। सर्बानंद सोनोवाल बनने जा रहे हैं आसाम के सीएम, कांग्रेस को करारी शिकस्त। आसाम की जीत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया अवाम का बेहद शुक्रिया और कहा, अवाम से जो वादे किए उन्हें किया जाएगा पूरा। इंतखाबी नताइज पर सोनिया गांधी का बयान, कहा फैसले का करते हैं एहतराम और ज्यादा जोश के साथ करेंगे लोगों की खिदमत। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मरकजी काबीना में हो सकती है फेरबदल। जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने सभी लीडरान को बुलाया दिल्ली। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर जमकर लगाया निशाना, कांग्रेस के रवैये पर की तनकीद, कहा कांग्रेस के बगैर ही पास होगा जीएसटी बिल। और मुसाफिर और क्रू मेंबर्स को लेकर पेरिस से काहिरा जा रहा इजिप्ट 59 एयरलाइंस का तैयारा हुआ तबाह। हादसे में सभी 69 मुसाफिर हलाक। तो हुरैरा, हमारे लिए भी बेहद खुशी की बात है जिस तरह से लगातार हम इलेक्शन की खबरों को कवर कर रहे थे, लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन को बता रहे थे कि क्या कुछ जो है वो उनके सामने हम ला सकते हैं। इस वक्त जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि ईटीवी एक बार फिर तमाम चैनल्स में अव्वल आया है। बिल्कुल, एक चीज और है ना यहाँ पर कि टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसे ही फॉलो करता है ईटीवी। बिल्कुल, और इस बार फिर बाजी मारी है टुडेज चाणक्य ने। इस वजह से एक बार ईटीवी के नाजरीन का जो एतमाद है ईटीवी पे वो और भी ज्यादा बिल्कुल मजबूत हुआ है कि एक तो ईटीवी की जो सटीक खबरें होती है या सटीक जो रिजल्ट होता है वो मिला और उस पे एग्जिट पोल का रिजल्ट यानी नतायज से पहले ही नतायज ईटीवी ने पहुंचा दिए थे अपने नाजरीन तक। तो जैसा लगातार हम कहते हैं कि ईटीवी जो है वो अपने तमाम नाजरीन को एकदम सही खबर देता है। लगातार सुबह से हमारे पास यही खबरें आ रही थी कि हर जगह ईटीवी ही देखा जा रहा है। हमारे जितने रिपोर्टर्स थे वो हमें जो भी फीड भेज रहे थे उसमें भी हमको यही देखने को आ रहा था कि ईटीवी तमाम जगह पे लगा हुआ था। न सिर्फ लोग देख रहे थे, अपने घरों में देख रहे थे, बल्कि बड़े बड़े जो इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वहां पर भी ईटीवी को ही देखा जा रहा था और यकीनन ये बेहद खुशाइन बात है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वहां इलेक्शन ने क्या कुछ बदला है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मगरबी बंगाल से, जहां दीदी का जादू एक बार फिर चल गया। जी हाँ, ममता 27 मई को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगी और 29 मई को असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा। एक खास रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में एक बार फिर दीदी का जादू चला है। अपनी तारीखी जीत पर ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें शिकस्त देने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अवाम ने उन पर एतमाद बहाल रखा। ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने एजेंसियों की मदद से इलेक्शन के दौरान खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की। ममता ने कांग्रेस पर निशाना दागते हुए कहा कि कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ जाकर इत्तेहाद करके सियासत को बदनाम किया है। People pulled out them, and they have given real chakka. Now you understand. They started some left parties next day of this Jungle Mall election. That chakka, and I said that chakka to dega janata ne dega.
So actual people gave them the chakka. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के तेवर एकदम अलग नजर आए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के ओहदे के लिए उनका कद अभी छोटा है। They're absolutely correct. It is not me. I am a simple person. I am nobody. People pulled out them. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जीत पर ममता बनर्जी को फोन पर मुबारकबाद दी, जिसके लिए ममता बनर्जी ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। ममता बनर्जी ने लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी हुकूमत पर जिस अंदाज में हमले किए, उससे जाहिर होता है कि आगे भी वो अपनी अकेले चलने वाली सियासत पर कायम रह सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बिल्कुल हिना, अगर देखें तो एक तरह से ममता बनर्जी बिल्कुल आवाम के बीच में बहुत जल्द जाना चाहती हैं, इसी वजह से नतायज आए और उन्होंने तारीख तय कर दी कि 27 मई को वो हलफ लेंगे और 29 से उनका जो काम है वो बाकायदा शुरू हो और जाएगा। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में जाकर अपने काम की बात की थी। लगातार ईटीवी जो है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो भी मगरबी बंगाल में हैं, वो लगातार उनकी जो इंतखाबी रैलियां हैं उनको कवर कर रहे थे। हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो हम यही देख रहे थे कि लोगों का जो यकीन है वो कहीं ना कहीं अपनी दीदी में बरकरार था। बिल्कुल, और यही वजह है कि मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने पर कामयाबी दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने टीवी 18 और खुसूसी तौर पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र जी का शुक्रिया अदा किया। ममता बनर्जी ने इलेक्शन से मुतालिक ईटीवी के गैर जानिबदार कवरेज की भी सताइश की। Let me congratulate your team, Bhupen ji and all this, my IBN CNN team, Jagdish Thank ji you. and all, and 18 group also, and your all the regional channel also. Your prediction is also very correct, and you are always playing a impartial role. And this victory, I think, the people gave the befitting reply to all. बिल्कुल, और हिना लगता तो यही है कि ममता बनर्जी की जो सादगी हम लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाकई में कितनी सादगी, ओरिजिनल वाकई में कितनी सादगी मुझे होगी याद उनके है अंदर। अबू, हमने देखा था कि किस तरह से गर्मियां पड़ रही थी, बहुत ज्यादा मौसम जो थे उसके तेवर सख्त हो गए थे। उसके बावजूद ममता बनर्जी जो थी वो लोगों तक जाती थी और अपने फलाही कामों के बारे में उनसे बात करती थी। तो आज उन सब बातों का रिजल्ट जो है बिल्कुल, हाँ, लग रहा है कि उसी का एक नतीजा मिल गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है नाजरीन, कहा जाता है कि अगर आप के अंदर सादगी हो, कुछ करने का हौसला हो तो मंजिल मिलती है, और ममता बनर्जी को फिर से एक तरह से जो मंजिल है वो मिल गई है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आसाम की क्या कुछ तस्वीर रही, क्योंकि आसाम में तारीख बनी है, तारीख रकम की है बीजेपी ने। छोटे से ब्रेक के बाद अपने नाजरीन को दिखाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अपनी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्तलिफ रियासतों की आज की सूरत हाल क्या रही। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे आसाम की। अबू, मुझे लगता है कि आसाम ने सबको चौंका दिया है। कहीं ना कहीं आसाम जो था वो एक ऐसा कांटा था जो कहीं ना कहीं चुभ रहा था। नहीं, ये निकल गया है। बिल्कुल सही आपने कहा, और यही लाइन जो है कि सबको चौंकाने वाले नतायज, यही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा, और शायद आसाम के लिए ही उन्होंने इन लफ्जों का इस्तेमाल किया कि जो नतीजे थे वो लोगों के लिए चौंकाने वाले रहे, मोदी जी ने कहा। तो मेरे ख्याल से वो आसाम के लिए ही उन्होंने यूज किया। जी, तो चलिए आसाम के ताल्लुक से देख लेते हैं अपनी खास रिपोर्ट। आखिर आसाम में वही हुआ जैसा तमाम एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा था। बीजेपी ने आसाम में पहली मर्तबा जीत दर्ज की है, जिसके लिए बीजेपी ने आसाम के लोगों का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा कि आसाम के लोगों ने बीजेपी इत्तेहाद को पूरी हिमायत दी है। बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल अब आसाम के नए वजीर आला होंगे। माधव ने कहा कि 49% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी के मुताबिक आसाम की आवाम तब्दीली चाहती है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को उनका सही रास्ता दिखाया है। बीजेपी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। आसाम में तरुण गोगोई की क़यादत में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता 15 वर्षों से कांग्रेस आसाम में कायम थी, लेकिन इस बार बीजेपी का जादू आसाम में चल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। बिल्कुल हिना, लेकिन अगर देखा जाए आसाम का बीजेपी के लिए तो तारीखी है ये यहाँ के नतायज, लेकिन
अगर देखा जाए तो लकी ड्रॉ जो है वो निकला है सर्बानंद सोनोवाल के लिए। बिल्कुल, उनके ऊपर जो यकीन दिखाया गया था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही साबित हुआ और उन्होंने अपनी इस जीत पर, इस कामयाबी पर क्या कुछ कहा है जरा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं असम का जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने ये संभव किया, असम का जनता के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल हिना, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा जो बीजेपी का मतलब आला कमान से लेकर हाई कमान से लेकर और कारकुनों से आज उसमें पूरा जोशो खरोश यानी एक तरह से देखा गया जो यानी बिहार और दिल्ली में जो हार मिली थी उसके बाद आज मुझे लग रहा है पहली बार 2014 में जो इख्तिदार मरकज में मिला उसके बाद आज बीजेपी को सबसे ज्यादा जश्न मनाने का और अपनी मसरत जाहिर करने का, खुशी जाहिर करने का मौका मिला। इसी वजह से मुझे लगता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम जो लीडरान थे, उनकी जो आला कमान थी, क़यादत थी, सबने एक तरह से खुशी जाहिर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो आज दिल्ली के ऑफिस भी पहुंचे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त वो शाम 6 बजे के करीब दिल्ली ऑफिस पहुंचे थे। शानदार उनका इस्तकबाल किया गया, तमाम आला जो लीडरान थे वो सब मौजूद थे। तस्वीरों के जरिए हम नाजरीन को दिखा रहे हैं किस तरह से फूलों की बारिश हुई थी, बल्कि फूलों की बारिश नहीं हिना, इसे कह सकते हैं कि खुशियों की बारिश हुई थी। ये सही आपने कहा कि खुशियों की बारिश, और वो खुशी जो है वो सब चेहरों पे भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही थी। और सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये रही कि जो छोटे छोटे कारकुन थे वो बड़ी तादाद में मौजूद रहे। आप देख सकते हैं, चाहे वो खवातीन हो या फिर नौजवान तबका हो या फिर जो भी बीजेपी के कारकुन हैं, वो कहीं ना कहीं दफ्तर पहुंचे, वहां पर बीजेपी का जो ऑफिस है वहां पर पहुंचे और अपनी खुशी का इजहार किया। बिल्कुल, और वजीर आजम ने कहा भी कि भाई जो अवाम के साथ वादे किए गए हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। और वजीर आजम का हम बयान भी सुनवाते हैं, उस वक्त वजीर आजम ने क्या कुछ बयान दिया था। आए हैं ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। मैं इन 5 राज्यों के मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव परिणामों से ये साफ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो विचारधारा है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाने का जो अथक प्रयास है, उसको देश की जनता भली भांति सराह रही है, स्वीकार कर रही है और समर्थन कर रही है। हम सब मिलकर के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और हमारे पास लगातार बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं। उन्हीं में से एक रिएक्शन जो है अबू, वो जरा हम देख लें कि आसाम और केरल असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जबरदस्त शिकस्त पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आसाम की आवाम ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म के काम की वजह से ही आसाम में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई। पीयूष गोयल ने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भी पार्टी ने बेहतर इक़दाम किए हैं और आने वाले दिनों में इन रियासतों में भी पार्टी का मुजाहरा और बेहतर होगा। देखिए, एक और बार भारत की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा स्वीकार किया है। मैं समझता हूँ इस चुनाव का अगर नतीजे को गहराई से देखा जाए तो आसाम में कांग्रेस की सरकार थी जिसको जनता ने नकारा है, जिसको जनता ने घर बिठाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जो गत 2 वर्षों में विशेष ध्यान रखा कि पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो विकास का काम 70 वर्षों में नहीं हुआ था, वो 2 वर्षों में करके जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लोगों का दिल जीता नॉर्थ ईस्ट का, उसका एक मैसेज आसाम की जनता ने दिया है, उसकी सराहना की है। बिल्कुल हिना, जो नतायज आए से देखकर तो यही लगता है कि वाकई में बीजेपी पर, खासतौर से अगर हम आसाम की बात कर लें, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें,
तो बीजेपी पर एक तरह से आवाम ने अपना एतमाद जाहिर किया और उसी का नतीजा है इन 5 रियासतों में जिस तरह से नतीजे आए हैं। 5 रियासतों के नतायज अपने साथ कई तरह के सवाल भी एक तरह से लेकर आए कि आखिर आसाम में बीजेपी की जीत की क्या वजूहात रही और मगरबी बंगाल में बीजेपी के लाख कोशिशों के बावजूद उसे शिकस्त हाथ क्यों लगी। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब टटोलती हमारी खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के नतायज पर बड़ा सवाल। आसाम में बीजेपी क्यों कामयाब हुई? कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट क्यों नाकाम हुआ? 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के नतायज सामने आ चुके हैं। तकरीबन 5000 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया। 5 रियासतों में होने वाले नतायज से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के लिए इसमें क्या नसीहत पोशीदा है? तमिलनाडु हो या बंगाल, वहां कांग्रेस और उसके साथी डीएमके, लेफ्ट क्यों नाकाम हुए? आसाम में बीजेपी की जीत की क्या वजह रही और बंगाल में क्या हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब के जरिए हम इन इंतखाबी नतायज को समझ सकते हैं। नंबर 1, इन नतायज के माने क्या हैं? कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। 2 रियासतें केरल और असम में जहां सरकार थी वहां भी डूब गई। बंगाल और तमिलनाडु में इसने जिसका हाथ पकड़ा उसे भी डुबो दिया। असम में 15 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहां से कांग्रेस का खात्मा हो गया। नंबर 2, सवाल ये पैदा होता है कि असम में बीजेपी क्यों जीती? यहाँ बीजेपी का अपना बहुत ज्यादा कमाल नहीं है। बाकी 2 पार्टियां असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के वोटों की वजह से बीजेपी को सपोर्ट मिला। इंतखाबी इत्तेहाद की सूझबूझ का ये सेहरा बीजेपी के सर बंधा और वो असम में बीजेपी दुल्हा बन गई। नंबर 3, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके को क्यों हार का मुंह देखना पड़ा? जहां तक तमिलनाडु का सवाल है तो जयललिता का जेल जाना इनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। ऐसा माहौल बन गया कि एक अकेली खातून लीडर को गलत साबित करने के लिए सारा अपोजिशन जुट गया। इसका असर ये हुआ कि एमजी रामचंद्र के बाद तमिलनाडु की तारीख में पहली बार कोई सरकार दोबारा मुंतखब हुई। सवाल नंबर 4, बंगाल में लेफ्ट की क्यों हार हुई? लेफ्ट अब तक मरकज में कभी खुलकर कभी छुपकर कांग्रेस की हिमायत करता रहा है, लेकिन रियासत में वो हमेशा कांग्रेस की मुखालफत करता रहा। इस बार जब लेफ्ट कांग्रेस से मिल गया तो वोटरों की नजर में खलनायक हो गया। मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं। यहाँ लेफ्ट की हार की एक और वजह यह है कि आम बंगालियों ने लेफ्ट की भूमि सुधार वाले मुद्दे को अपने खिलाफ मान लिया। बंगाली वोटरों को लगा कि इनकी अपनी जमीन छीनी जा रही है, इसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ। सवाल कुछ भी हो, लेकिन जवाब में बीजेपी के लिए खुशखबरी ही आई है। वहीं कुछ रियासतों में कांग्रेस का भी मुजाहरा पहले से बेहतर ही हुआ है। भले ही दूसरी पार्टियां अपनी शिकस्त के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही हो, लेकिन आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया जो आपके सामने है। डिस्कस नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए नाज़रीन, अब ज़रा जल्दी से आपको बता दें कि इसमें जो रिजल्ट्स आए वो किस तरह से रहे। इन इंतखाबात के नतायज का एक और पहलू दिखाते हैं। आज असेंबली इंतखाबात और ज़िमनी असेंबली इंतखाबात के नतायज सामने आए। इनके मुताबिक कांग्रेस को 116 और बीजेपी को 66 सीटें मिली। इन आदाद-ओ-शुमार के जरिए आप इस पहलू को बआसानी समझ सकते हैं। आसाम में कांग्रेस को 26, बीजेपी को 60 सीटें, तमिलनाडु में कांग्रेस को 8, बीजेपी को 1 भी नहीं, पुडुचेरी में कांग्रेस को 15, बीजेपी को 1 भी नहीं, मगरबी बंगाल में कांग्रेस को 44, बीजेपी को 3, केरल में कांग्रेस बीजेपी को 1 सीट, झारखंड में कांग्रेस और बीजेपी 1-1, गुजरात में कांग्रेस को 1 भी नहीं, बीजेपी को 1 सीट भी नहीं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जिसने कमाल किया उसका कद बढ़ा। हम लोग को भी हिना थोड़ा सा पानी वानी पी लेना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन हिना, ब्रेक के बाद आएंगे तो जिलानी जो हमारे साथी हैं उन्होंने आज न्यूज़ रूम की जो हलचल है उससे कैमरे में कैद किया है कि हमारे साथियों ने, चाहे वो एडिटोरियल से हों, पैनल के हों,
पट्टी वाले हों, कोई भी हो, सबने किस तरह से मेहनत की है। आज छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जिलानी के पास चलेंगे। हम लोग जो है एंकर्स जो है या रिपोर्टर्स जो है वो तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन असल जो हमारे साथी हैं जो कि पूरा काम करते हैं, जो तमाम चीज तमाम खाका तैयार करके हमें देते हैं, पूरी डेस्क जो होती है, उसने आज कितने जोशो खरोश का मुजाहरा किया, कैसे पलक तक उन लोगों ने नहीं बिल्कुल, यानी पर्दे के पीछे असल हीरो कौन है, ब्रेक के बाद बहुत जल्द। बिल्कुल, ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन हमने आपसे वादा किया था कि हम आप जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे ही ना कि आखिर पर्दे के पीछे किसका खेल होता है। जिस तरह से आज नतीजे आए और बड़े पैमाने पर हमारे साथियों ने एडिटोरियल से लेकर पीसीआर और डेस्क और न्यूज़ रूम जो मेहनत इन लोगों ने की, आखिर इसके पीछे असल हाथ होता है किसका और हीरो कौन होता है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ रूम में मेरे साथी सैयद अहमद जिलानी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं और हम दोनों की तरफ से भी हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। बिल्कुल, न्यूज़ रूम चलिए जिलानी के पास और हम दोनों को इजाजत दीजिए। आदाब जी, शुक्रिया हिना और हुरैरा। जैसा कि हम सुबह से लगातार ये रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं, 5 रियासतों का आज नतीजा था, पूरा हो चुका है, लेकिन जो नतीजे हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाए, जो कुछ नाजरीन हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो हम कैसे पहुंचाते हैं, उसके पीछे कौन से हाथ हैं, कौन कौन लोग इसके पीछे मेहनत करते हैं, आइए आपको ये हम दिखाएंगे। अब हम सीधे आपको उर्दू डेस्क पर लिए चलते हैं, किस तरह की तैयारी आज हमने की है। आपको वो बताएंगे कि जिस तरह से हमने आज नतीजे पहुंचाए हैं उसके लिए किस तरह की तैयारियां कितने दिन से की जा रही थी, ये आपको हम पहले दिखाएंगे। ये हमारा जिस तरह से नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये डेस्क है, यहाँ पर सुबह से लगातार जिस तरह के विजुअल्स हैं, रिएक्शंस हैं, जिस तरह की चीज़ें भेजी जाती हैं आपके स्क्रीन पर आप जो देखते हैं, ये वो हाथ हैं जो दिन भर तैयारी में लगे रहे, बल्कि कई दिन से इस तरह की तैयारी थी। जो फरहान जिस तरह से अपने सुबह से नतीजे पहुंचाए जा रहे हैं, हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, तो उस तरह की हमारी जो तैयारियां हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिला साहब, बहुत पहले से ही तैयारी चल रही थी, क्योंकि हम चाहते थे कि ईटीवी की तरफ से हम बिल्कुल सही नतीजे हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाए, सबसे पहले हमने। और जैसा कि हमने अब इस मिशन में हम कामयाब भी हुए हैं, हमने काफ़ी हद तक उनको सही और उसमें सबसे पहले नतीजे दिए हैं, और इसके लिए हमारे बहुत शुरू से काम बिल्कुल। इसके और अलावा हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं। जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से नतीजे हम पहुँचाए हैं, सुबह से हमारी मेहनत रही है, लगातार काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के मामले में तो ईटीवी जो है सबसे आगे रहा है, और इसके नताइज भी जो है हमेशा इससे पहले इलेक्शन में भी सबसे कामयाब रिजल्ट इसने पेश किया आवाम के सामने, और इस मरतबा भी दूसरे चैनल के बनिस्बत ईटीवी ने जो नताइज जो दिए थे वो सबसे कामयाब नताइज देखने को मिले। जी ठीक है। इसके अलावा जिस तरह की तैयारी हमारी होती है, रिएक्शंस भेजने का मामला हो, विजुअल्स बताने का मामला हो, बिल्कुल क्यों टाइम ड्यूरेशन का मामला हमारे यहाँ बहुत मायने रखता है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज ही नहीं बल्कि हम लगातार पिछले 2 महीने से इस चीज़ पे एक खुसूसी टीम हमने इस पे काम करने के लिए लगाई थी, जो खाली इस बात के लिए डेडिकेटेड थी कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए और अकॉर्डिंग टू द टाइम उसे टाइम पर दिया जाए, क्योंकि चूँकि ईटीवी उर्दू मुल्क का एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है और खसूसी उर्दू तबके से जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन जो है अपने व्यूवर्स को दें, और आज हम उसमें कामयाब भी हुए। लगातार हम कल से इसको फॉलो कर रहे हैं। कब से ये मेहनत चल रही थी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नए 3 चैनल भी हमारे साथ शुरू हो चुके हैं, तो हमारी अब और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ईटीवी उर्दू जो लगातार, चूँकि 52 ममालिक में हम देखे जाते हैं, तो ज़्यादातर हमारी व्यूवरशिप है, तो इसको आप कैसे लेंगे और कैसे हम बताते हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले भी ईटीवी की एक तारीख रही है, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज़, सबसे सटीक और बेहतरीन नताइज के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है, और जब भी ऐसा इवेंट होता है कुछ तो पहले से हम लोगों की तैयारी होती है, महीना 2 महीने में हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। हमारे साथ एक और साथी हमारे जुड़े हैं। तो हमारी व्यूवरशिप, उर्दू की व्यूवरशिप को अगर हम देखें तो हमारी किस तरह की तैयारी रही इस इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर? इस पर मैं कहना ये चाहूँगा कि सबसे पहली जो बात होती है वो होती है प्लानिंग, और हमारे जिस तरह से प्लानिंग थी एक नेशनल पर्सपेक्टिव को देखते हुए, वो एक अच्छी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग में हम सक्सेसफुल भी रहे हैं।
और यही वजह है कि हमारे रिपोर्टर से जिस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा है और जिस तरह से यहाँ सेटअप में बैठ के हमारी टीम ने जिस तरह से काम किया है, जो टैली की टीम रही है या फिर जो हमारे फील्ड के रिपोर्टर रहे, और स्पेशली जब आप कोलकाता की बात करें तो वहाँ से भी बहुत अच्छे इनपुट हमें मिलते रहे वहाँ के जो रिपोर्टर हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो हमने हर स्टेट को एक बेहतर तरीके से के साथ और काफी मेहनत मशक्कत के साथ हमने एक अच्छा कवरेज देने की कोशिश की। चलिए बिल्कुल हमारे साथ इसके अलावा ये टीम तो हमारी काम करती ही रही है, साथ में जिस तरह के नाज़रीन आप देखते हैं पट्टियां चलती हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जो कुछ फिगर्स आते हैं वो यहाँ से दिखाए जाते हैं। लतीफ क्या कहेंगे, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी आज? जी मैं सुबह में आया 10 बजे D1 शिफ्ट में, लेकिन इससे पहले हमारा जो बिहार इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमने सबसे तेज और सबसे अच्छे नतीजे दिखाए थे। उसी को देखते हुए इस बार भी हमने बहुत अच्छे किए, लेकिन कहते हैं ना कोई काम दिल से करो तो दिल तक लोगों के पहुँचता है, तो हमने बहुत दिल से मेहनत करी है। यकीन है कि लोगों तक दिल तक पहुँचेगा और पहुँचा भी है। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रही कि लोगों के दिल तक पहुँचे, पहले पहुंचे, तेज पहुंचे और बेहतर नतीजे हम उन तक पहुंचा सके। आबिद, जिस तरह से काफी दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं नतीजों को लेकर, हम प्लानिंग के साथ आते हैं जरूर, लेकिन हम फास्ट रहे, तेज रहे, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो यहीं से होकर स्क्रीन तक जाती है। क्या कहेंगे आप? हमारी अक्सर यही कोशिश रहती है तमाम इलेक्शन में कि हम प्रिसाइज हो और हमारा जो सच खबर हो वो फास्ट हम दिखा सकें, और हम इस बार भी उसमें कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम तेज जाएं, बेहतर जाएं और सही जाएं, ताकि हम अपने नाजरीन को एक सही खबर दे सकें और बेहतर अंदाज में हम दे सकें। इसके अलावा हमारे साथ आज जो हमारी टीम थी, हम एजेंसीज को तो यूज करते हैं, साथ में हमारे अपने जो सोर्सेस हैं उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसको आज दिन भर इंसाफ ने देखा। आपकी क्या कैसी कोशिश रही, क्या मेहनत रही, क्या देखने को मिला? जी एक्चुअली हर बार तो हम पहले से तैयारी करते हैं और इस बार भी जैसा कि हमेशा की तरह पहले से तैयारी किए थे, और इसके अलावा ये अहमियत ये काम हमारे लिए चैलेंजिंग से भरपूर था और इसको हमने एज ए चैलेंज कबूल किया और एज ए टीम वर्क हम 100% आउटपुट दिए हैं। आज स्क्रीन पर कई चीजें देखने को मिलती हैं आपको, चाहे वो रिएक्शंस हो एजेंसीज को या हमारे अपने सोर्सेस को। इसके अलावा जो ग्राफिक्स हैं, एनिमेशंस है, जो पट्टियां चलती हैं, ऐसी कई चीजें हैं। जी आप क्या कहेंगे, आपकी जो तैयारियां रही थी? सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने ये था कि अवाम का जो एतमाद बहाल हुआ ईटीवी को लेकर, उसे बरकरार कैसे रखा जाए, और उसी के लिए हम लोगों ने, पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को बारीकी से खबरों पर नज़र रखा और उसके बाद अपने तरीके से बेहतर अंदाज में कोशिश किया कि अवाम तक उसको पहुँचाने की कोशिश करें। आज मेहनत कामयाब रही, ईटीवी ने हमेशा की तरह वही रफ्तार, वही ताकत, वही कुव्वत के साथ काम किया। कहेंगे जी, ईटीवी की जो रिवायत थी पहले, जो हमने बिहार इलेक्शंस के बाद रिजल्ट्स में देखा था, जिस तरीके से कामयाबी हासिल की थी, उस रिवायत को ईटीवी ने फिर से बरकरार रखा और इस बार भी बाजी मारी। बिल्कुल, नतीजे चाहे किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क की किसी भी रियासत के नतीजे हों, ईटीवी की हमेशा जिस तरह की कोशिशें रही है, नतीजे कहीं से बिहार का हमने देखा, दिल्ली का हमने देखा और कश्मीर के नतीजे भी हमने दिए थे। अब आप देखेंगे ये कश्मीर की टीम है, लेकिन आज जुड़ी रही दिन भर हमारे इन 5 रियासतों के नतीजे बताने के लिए। जी शौकत, क्या कहेंगे नतीजों को लेकर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे पास ईटीवी के पास सबसे यंग और सबसे डेडिकेटेड टीम है, और शायद यही चीज़ है कि हम हर बार तमाम चैनल्स पे बाजी मारते हैं और ये रिकॉर्ड हम हमेशा कायम रखते आए और इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि डेस्क पे चाहे एडिटोरियल हो या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सब बहुत ही यंग है और डेडिकेटेड है। ये हमारी कामयाबी का राज है। जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि मैं ईटीवी की टीम के साथ काम कर रहा हूं, और जिस तरह से आज दिन भर हमने कड़ी मेहनत करके आज दिन भर जितना तेज़ी से काम आता गया, हम भी तेज़ी से निभाते गए, और मैं इस वक्त फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमने अच्छे रिजल्ट सामने दे दिए लोगों को। बिल्कुल, एक सेकंड के लिए भी आज किसी को राहत नहीं है, इसलिए कि आज का हमारा मामला, हम कामयाब इसीलिए होते हैं कि हम पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी रफ्तार के साथ हम काम करते हैं। जी, आज आप हालांकि कश्मीर की टीम से जुड़े, लेकिन आपको इन नतीजों के साथ जुड़ना था और लोगों तक पहुँचे, क्या काम आपका रहा? जी, सबसे पहले तो फख्र की बात है कि एज यूजुअल जिस तरह हमेशा से ईटीवी सबसे पहले नतीजे देता है और एक्यूरेट देता है, और इस रिवायत को आज भी हम बरकरार रखने में कामयाब रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास एक और टीम है जो इन रिएक्शंस आपको बताने हैं, तो एडिटिंग का जो काम होता है, वो एडिटिंग की चीज़ को लेकर हम बताएंगे। हमारी एडिटर्स की टीम है, जिस तरह से वो काम करती है। जी, आपको किस तरह के चैलेंजेस रहे, किस तरह से आप काम करते हैं?
देखिए हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा तैयारी करे हुए हैं और सारे एडिटर यहाँ बैठे हुए हैं। जितने भी 5 स्टेट्स में जो भी विजुअल आते हैं हम लोग को दूसरे चैनल के मुकाबले जल्दी देना होता है और हम लोग बहुत ही बेहतरीन काम किया आज। कब से तैयारी थी, कैसे इंस्ट्रक्शन थे? प्लानिंग थे हम लोग के पास, कल से प्लानिंग थे, तो इसीलिए हम लोग सुबह से पूरे सिस्टम में और लगातार हम लोग कंटिन्यू फॉलो करते रहे। जो विजुअल आया इमीडिएटली हम लोग विद इन ए सेकेंड पीसीआर में डालते गए, ऑन एयर करते गए और सारे लोग लगे हैं सुबह से। बिल्कुल लाइव जो चीजें आती हैं वो तो बताई जाती हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड होता है, हमारा डिस्कशन होता है, उस दरमियान में जो चीजें रह जाती है वो यहाँ से हम भेजते हैं ताकि हम अपने नाजरीन को किसी भी चीज से महरूम ना रखें। जी आप क्या कहेंगे? दिस इज अ नाइस एक्सपीरियंस। जैसे कि टीवी देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और आज कई राज्यों के परिणाम आने थे और उसमें काम करके बड़ा मजा आया। ये 5 रियासतों के नताज आने थे, तो इस लिहाज से ये सारी टीम ने आज पूरे मेहनत की, मशक्कत की, तेज रफ्तारी के साथ आप तक ये सारे नतीजे पहुंचाए। तो ये तो थी सारी टीम जिस तरह से मेहनत की उन्होंने। इसके अलावा हमारे साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं, वो मेहनत करते हैं, प्लानिंग में कोऑर्डिनेट करते हैं, मशवरे देते हैं। तो एक हमारे साथ राणा हरिचंद्र जी, जिस तरह की मेहनत हमारी रही है, ईटीवी की रिवायत रही है, लोगों तक सही नतीजे पहुंचे और लेकिन वक्त पर पहुंचे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स जो है उसकी एक्यूरेसी के लिए हम जाने जाते हैं और ये हर बार हमारा ये तजुर्बा रहता है कि हम हमेशा अपने व्यूअर्स को बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो देते हैं। इसका लोहा सारी दुनिया मानती है। अब रही बात कि जो हमारे पास खबरें आती हैं, इन्फॉर्मेशन तो सभी चैनल्स दे रहे हैं, सब तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। हमारा काम यहाँ पे ये भी होता है कि बिटवीन द लाइंस जो पर्सपेक्टिव होता है खबरों का या इन्फॉर्मेशन का, वो लोगों तक भी पहुँचाना होता है। बेटर से बेटर वे में एक अच्छे बेहतर ढंग से सारा प्रेजेंटेशन जो है उसका इलेक्शन रिजल्ट्स का वो उनको दे पाए हम। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा आज दिन भर जिस तरह से नतीजे देने हैं, लाइनअप करना है, जोड़ना है, मेहमानों को जोड़ना है और सारी टीम को आपस में जोड़े रखना है, तो इसके लिए हम जानेंगे किस तरह की आपकी कोशिश रही, आपने कैसे आज दिन भर काम किया और कैसी प्लानिंग आपकी पहले से रही? जी हाँ, ईटीवी जब भी बात नताइज की हो या वोटिंग की हो, ईटीवी इन नताइज और वोटिंग को हमेशा चैलेंज के रूप में लेता है। डेस्क पर जिस तरह का वर्क होता है ये तो मेरे साथियों ने आपको बता दिया, लेकिन डेस्क पर जो वर्क होता है उसका वो पूरा डिपेंड करता है कि फील्ड से किस तरह का इनपुट हमारे साथ आ रहा है। तो जिस तरह से हमने अपने फील्ड स्टाफ के साथ प्लानिंग की और गेस्ट वगैरह के साथ लाइनअप किया, उसी का नतीजा है कि आज हम फिर एक बार जो है ईटीवी उर्दू, ईटीवी नेटवर्क सबसे सही, तेज आदाद शुमार देने में कामयाब रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ हम दिखते थे और हम आपसे बात करते थे, ये वो टीम है, ये वो हाथ हैं जो आपको स्क्रीन तक सारी चीजें पहुंचाने में हमारी मदद करते थे, जिसे हम लेकर आते थे स्क्रीन पर। आपने एक टीम देखी, एक और टीम है जो आप तक पहुंचाती है टेलीविजन स्क्रीन पर विजुअल और उसके साथ। आइए देखते हैं, इस टीम से भी हम बात करेंगे। ये हमारा पीसीआर है, यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जहां से न्यूज टेलीकास्ट होती है और यहाँ पर एक टीम पूरे डेडिकेशन के साथ काम करती है। आज सुबह से जिस तरह के नतीजे हम पहुंचा रहे हैं 5 स्टेट्स के, कैसी तैयारी रही, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको रहे? कल नाइट से पूरा हम लोग हमारे दोस्त पीछे लोग नाइट में रख के पूरा काम करके पूरा बॉक्सेस रेडी करके पूरा लाइव हम अच्छा से देने के कोशिश कर दी हम लोग। तो इंस्ट्रक्शन काफी दिनों से थी, तैयारी भी काफी दिनों से थी, तो ये पीसीआर का जी आपका किस तरह से आपकी तैयारी रही? आपने आज जो काम किया है क्या कहेंगे हमारे नतीजों? हमारी तैयारी शुरू से चल रही है। आज 15 दिन से हम लोग इस आज के नताइज के बारे में तैयारी कर रहे थे और हमारी तैयारी पूरी बहुत अच्छी गई और इसके रिजल्ट भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो टेक्निकल टीम हमारे साथ है, जिस तरह की ये पीसीआर में लोग काम करते हैं, किस तरह की इनकी तैयारी रही, क्या इंस्ट्रक्शंस रहे, आज क्या कुछ रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? अब तो पूरा 2 दिन से पूरा मेहनत करके काम अच्छा करा, उसको हमारा सुपर का वो एचओडी का है, परफेक्ट रिजल्ट देने के लिए बहुत कोशिश करें। तो किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से रही इस पूरी टीम को लेकर प्रोडक्शन की? नहीं, इसमें तो पूरी टीम का ही एक बहुत बड़ा ताउन रहा है और हम जिस तरह से हम जानते हैं कि हर साल की तरह, हर बार की तरह, हर बार हम हमेशा से नंबर 1 रहते हैं और इस मरतबा भी इंशाल्लाह हम नंबर 1 थे और नंबर 1 है और रहेंगे भी। स्क्रीन पर जिस तरह की पट्टियां जो चीजें चलती है टेक्निकल, उन चीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? आज सुबह से किस तरह की तैयारी और क्या रहा आपको इंस्ट्रक्शन? कल रात से ही हम लोग पूरा ग्राफिक्स यहाँ पर चेक कर लिए थे, किस तरह चलाना, किस तरह करना, कैसा फायर करना, काफी दिन से बताया जा रहा था। काफी दिन से बताया जा रहा था।
मगर कल रात से ही पूरा प्रिपेयर हो गए थे हम लोग, इसी तरीके से इतना अच्छा आउटपुट या रिजल्ट दे पाए यहाँ पे हम लोग। ये पूरी तैयारी, कई हाथ मिलकर इस तरह की तैयारी करते हैं, क्या कहेंगे ये पूरी तैयारी में आपका क्या ताउन? सर ये जो तैयारी हुई है पूरे डेस्क की और हमारे पूरे प्रोडक्शन टीम, पीसीआर टीम और डेस्क मिला के तैयारी पूरी हुई है ये, और जब तक सपोर्ट डेस्क का नहीं मिलेगा हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप देख रहे हैं डेस्क पे हमारा जो व्यू दिख रहा है हमारा, कि जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उस वजह से ही दिख रहा है कि हम नंबर 1 जा रहे हैं। तो बहरहाल कोऑर्डिनेशन से काम होता है, चाहे वो डेस्क की टीम हो, प्रोडक्शन की टीम हो, एमसीआर की टीम हो, ये सारे कोऑर्डिनेशन आपस में होते हैं तो कई हाथ मिलकर एक स्क्रीन बनता है। सिर्फ हम स्क्रीन पर नहीं आते, हमें स्क्रीन तक लाने में और वो सारी चीजें स्क्रीन तक लाने में कई हाथ जुड़कर सामने आते हैं, तब जाकर ये नतीजा, ये स्क्रीन बनता है। तो ईटीवी इस बार भी इन तमाम हाथों के साथ जुड़कर बेहतर नतीजे, तेज नतीजे और सही तस्वीर आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा एक बार फिर। बढ़ाकर 100%।